Hello बच्चों, let's see the question. A Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 as a heat engine and it is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature. तो यहाँ पे बच्चों आपको amount of energy कितनी absorbed कर रहा है बेसिकली रिजर्वियर से, जो कि किस पर है, लोअर टेम्परेचर पे है, ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. तो बेसिक फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है W अपॉन क्यू एच. अब यहाँ पे W क्या है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन पर साइकिल. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्यू एच है बच्चों, व्हाट इज क्यू एच? क्यू एच इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू अ सिस्टम. तो क्यू एच है बच्चों अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम. amount of heat added to the system. तो ये बेसिक फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, इजीली हम यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए बच्चों तो देखते हैं. तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन को लगाना है. तो ये जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू एच. ठीक है, और हमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बात करें तो हमें वर्क डन दे रखा है कितना बच्चों? वर्क डन दे रखा है हमको 10 जूल और एफिशिएंसी हमको दे रखी है बच्चों यहाँ पर 1 बाय 10. ओके, तो यहाँ पे जब इस कंडीशन को लगाएंगे तो यहाँ से हम क्यू एच को फाइंड कर लेंगे. तो क्यू एच आ जाएगा हमारे पास W बाई एन. W हमारे पास 10 है, एफिशिएंसी हमारे पास 1 बाई 10 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 जूल. अब हमको बेसिकली यहाँ पे कोल्ड रिजर्वियर के लिए जो हीट आपको बेसिकली एक बार दोबारा देख लेते हैं, हीट जो एब्जॉर्व करी है उसने कोल्ड रिजर्वियर से या लोअर टेम्परेचर से, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है. तो ये आ जाएगा क्यू सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्यू सी इक्वल्स टू क्यू एच माइनस डब्ल्यू. तो क्यू एच ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 100 जूल, और आप वर्क डन कितना किया था आपने? 10 जूल. तो यहाँ से क्यू सी आ जाएगा बच्चों अपने पास 90 जूल. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 90 जूल. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है. तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है second. Correct option is second. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.